नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी नैराश। बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं इसमें स्त्री को दोष नहीं है, या है तो उतना ही जितना मेरा। फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिनी कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभागिनी स्त्रियों में से थी और घवंडीलाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा के 3 बेटियां लगातार हुई थीं और बहुत सारे घर की निगाहों से गिर गई थी। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। बहुत पुराने जमाने के लोग थे जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थीं। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाते रहते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुंह बात ना करते। कई कई दिनों तक घर में ही ना आते और आते तो कुछ इस तरह खिंचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर थर कांपती रहती थी, कहीं गरज ना उठे। घर में धन का अभाव ना था, पर निरुपमा को कभी ये साहस ना होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके। वो समझती थी, मैं यथार्थ में अभागिनी हूँ, नहीं तो भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही क्यों रचते। पति की एक मृदु मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था। यहाँ तक कि वो अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सकुचाती थी कि लोग कहेंगे, पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वो लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी। सबसे बड़ी विपत्ति ये थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर न ठहरूंगा। निरुपमा को ये चिंता और भी खाई जाती थी। वह मंगल का व्रत रखती थी, रविवार, निर्जला, एकादशी और न जाने कितने व्रत करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का समय था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना ना पूरी होती थी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त होता जाता था। जहाँ कान एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाए, घर में अपनी कोई बात ना पूछे, वहाँ जीवन से क्यों ना अरुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से असहनीय वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने आएंगे। यहाँ आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ कई संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गईं। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने ये पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है। घवंडीलाल, हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ हैं। निरुपमा, मैं तो इन महात्मा के दर्शन करूंगी। घवंडीलाल, चली जाना। निरुपमा, जब बांझनों के लड़के हुए तो मैं क्या उनसे भी गई गुजरी हूँ। घवंडीलाल, कह तो दिया भाई, चली जाना, ये करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में ही नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थीं। भाभी ने उन्हें प्रेम से लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी हैं। ऐसी गुलाब फूलों की सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब ननंद और भावज भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने पूछा, वो महात्मा कहाँ रहते हैं। भावज, ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा, है नगीच ही ना। भावज, बहुत नगीस, जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा, तो क्या तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हैं। भावज, दोनों वक्त यही भोजन करते हैं, यही रहते हैं। निरुपमा, जब घर में ही बैठ तो मरिए क्यों, आज मुझे उनके दर्शन करा देना। भावज, क्या भेंट दोगी। निरुपमा, मैं किस लायक हूँ। भावज, अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना। निरुपमा, चलो गाली देती हो। भावज, अच्छा ये ना सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, चलो गाली देती हो।
भावज, अच्छा ये न सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, भाभी मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावज, वो महात्मा बड़े रसिया हैं। निरुपमा, तो चूल्हे में जाएं, कोई दुष्ट होगा। भावज, उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, वो और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते। निरुपमा, तुम तो यूं बातें कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। भावज, हाँ, बहु ये सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ। निरुपमा, तो ये कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए हीला निकाला है। भावज, नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुर दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर कुछ क्या ही हुई तो? भावज, तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा, ये दिन तो कोई लौटा ना लेगा। पुत्र हुआ तो कहना ही क्या, पुत्री हुई तो फिर कोई और युक्ति निकाली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अकल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालने चलने से गुजारा है। निरुपमा, मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावज, त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी। घमंडी दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की बंसी बजाना, इसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा, पति से कपट करूं तो पाप ना लगेगा। भावज, ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सलहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इस महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा ना हो गया हो। हाँ, जिसका भाग्य फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संतोषजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हुईं। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे लेने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती। बेटी, तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी या चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ ही में मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडी वस्त्राभूषणों पर उतारू हो गए। हर महीने एक ना एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी न था, उस समय भी नहीं जब वो नई नवेली बधू थी। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूति लक्षणों से विदित होने लगा कि ये कन्या ही है, पर वो इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। बहू कभी इतनी मानशील ना थी, पर घर में कोई चूं तक ना करता कि कहीं बहू का दिल ना दुखे, नहीं बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती, उसे उन्हें जलाने में मजा आता था। बहू सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा। तुम मेरा आदर इसलिए करते हो ना कि मैं बच्चा चुनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। ये मेरे पति हैं, पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था, अब इतने संसार लोलुप ना हुए थे। अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूँ जिसे दूध देने के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर यही सही, इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो, जितने गहने बन सकें बनवा लूं, इन्हें तो छीन ना लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों ननंदें ससुराल से बुलाई गईं। बच्चे के लिए पहले ही सोने के गहने बनवा लिए गए। दूध के लिए एक सुंदर दुधार गाय मोल ले ली गई। घमंडी लाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गाय ने मंगल गान के लिए बटोर ली गई।
घर से तिल तिल कर खबर मंगाई जाती थी। क्या हुआ? लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे। नंदलाल सोगी तान सुनाने को तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। ज्यों ज्यों देर होती थी, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडी लाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान ना थे। उनकी बाँछें खिली जाती थीं, हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर सिकार ने कहा, मालिक से अब की बार दुपट्टा लूंगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियां लेगा? इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के वाल गंजे हो जाएंगे। पामर बोला, सरकार अब की कुछ जीभ का लूं। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा? खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा मही घर में से निकली। बहू कुछ घबराई सी थी। बहू अभी कुछ बोलने भी ना पाई थी कि मीर शिकार ने बंदूक फायर ही तो कर दी। बंदूक छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। महरी, अरे तुम सबके सब भंग खा गए हो क्या? मीर शिकार, क्या हुआ? महरी, हुआ क्या? लड़की ही तो फिर हुई है। पिताजी, लड़की हुई है? ये कहते कहते वो कमर थाम कर बैठ गए, मानो वज्र गिर पड़ा। घमंडी लाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह देख लेना। देखा सुना चल खड़ी हुई। महरी, बाबूजी, मैंने तो आंखों से देखा है। घमंडी लाल, कन्या ही है। पिता, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ रे सब के सब, तुम सभी के भाग्य में कुछ ना पाना लिखा था तो कहां से पाते? भाग जाओ। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। घमंडी लाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए। मैं आज डाक से जरा बच्चा की खबर लेता हूँ। पिता, धूर्त है धूर्त। घमंडी लाल, मैं उनकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी ना तोड़ दूं तो कहिएगा। चांडाल कहीं का। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। ये सेज गाड़ी, ये गाय, ये पन्ना, ये सोने के गहने किसके सिर पटकूं? ऐसे ही कितने कितने को उसने ठगा होगा। एक दफा बच्चा की मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाते। पिताजी, बेटा उसका दोष नहीं, अपने भाग्य का दोष है। घमंडी लाल, उसने क्यों कहा ऐसा नहीं होगा? औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐंठे होंगे। बहुत सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि हो ना हो ये पाखंडी है, लेकिन मेरी सलहज ने धोखा दिया। नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। एक ही सुअर है। पिताजी, बेटा सब्र करो। ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वो हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहाँ तीन है वहाँ एक और सही। पिता और पुत्र में तो ये बातें होती रहीं। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई। सौर में जच्चा और दाई के सिवा कोई ना रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटबास खटबास लेकर पड़ गईं। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सरोस भाव से बोले, फिर लड़की हो गई। निरुपमा, क्या करूं? मेरा क्या बस। घमंडी लाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा अब क्या कहे, मेरे भाग्य में ही ना होगा। नहीं तो वहाँ कितनी ही औरतें बाबा जी को रात दिन घेरे रहती थीं। बहू किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है, कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो। घमंडी लाल, उसने लिया या ना लिया, यहाँ तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है, कुल का नाम डूबना ही है। तो क्या आज डूबा, क्या 10 साल बाद डूबा। अब कहीं चला जाऊंगा, गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया। निरुपमा के सिर फिर वही विपत्त आ गई, फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर, वही छीछा लेदर। किसी को चिंता ना रहती कि खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बीमार, दुखी है या सुखी। घमंडी लाल यद्यपि कहीं ना गए, पर निरुपमा को यही धमकी प्राय नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं ही गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावस को लिखा कि तुमने मुझे और भी विपत्ति में डाल दिया। इससे तो पहले ही भली थी।
अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास ले लें या ना लें, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी ये पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई। अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं, जानती थी कि लोग विदा ही ना करेंगे। पति को लेकर स्वयं आ पहुंची। उसका नाम सुकेशी था। बड़ी मिलनसार, चतुर, विनोदशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोली, अरे ये क्या, सास भाग्य है और क्या। सुकेशी भाग्य कैसा, इसने महात्मा जी की कुछ बातें भुला दी होंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बहू मुंह से जो कुछ कह दें वो ना हो। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा? निरुपमा बराबर एक व्रत भी ना छोड़ा। सुकेशी 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही। निरुपमा, ये तो उन्होंने नहीं कहा था। सुकेशी, तुम्हारा सिर मुझे खूब याद है। मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था। तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है। ये ना समझा कि कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन ना किया जाए। सास, इसने कभी इसकी चर्चा ही नहीं की, नहीं 5 या 10 ब्राह्मणों को जिम्मा देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है सुकेशी। कुछ नहीं, भूल हो गई और क्या। रानी, बेटे का मुंह यूं देखना नसीब नहीं होता। बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के व्रत से ही घबरा गईं। सास अभागिनी है और क्या। घमंडी लाल, ऐसी कौन सी बड़ी बातें थीं जो याद ना रहीं। वो हम लोगों को जलाना चाहती है। सास, वही तो कहूँ कि महात्मा जी की बात कैसे निष्फल हुई। यहाँ 7 वर्षों से तुलसी माई को दिया चढ़ाया, जब जाके बच्चे का जन्म हुआ। घमंडी लाल, इन्होंने समझा था दाल भात का कौर है। सुकेशी, खैर अब जो हुआ सो हुआ। कल मंगल है, फिर व्रत रखो और अब की 7 ब्राह्मणों को जिमाओ। देखें कैसे महात्मा जी की बात पूरी नहीं होती। घमंडी लाल, बेअर्थ है, इनके किए कुछ ना होगा। सुकेशी, बाबूजी, आप विद्वान समझदार होकर इतना दिल छोटा करते हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है। कितने पुत्र लीजिएगा, नापो दम हो जाए तो कहिएगा। सास, बेटी दूध पूत से भी किसी का मन भरा है। सुकेशी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा, मेरा तो भर गया। घमंडी लाल, सुनती हो महारानी, अब की कोई गोलमाल मत कर देना। अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह पूछ लेना। सुकेशी, आप निश्चिंत रहें, मैं याद करा दूंगी। क्या भोजन करना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, ये सब लिखा दूंगी। और अम्मा जी, आज से 18 माह बाद आपसे कोई भारी इनाम लूंगी। सुकेशी 1 सप्ताह यहाँ रही और निरुपमा को खूब सिखा पढ़ाकर चली गई। निरुपमा का इकबाल फिर चमका। घमंडी लाल अब भी इतने आश्वासित थे। निरुपमा फैलानी हुई। सास फिर उसे पान की भांति फेरने लगी। लोग उसका मुंह जोहने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने स्वप्न देखा कि वृद्ध स्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल देकर बोली, ये तुम्हें दिए जाती हूँ। कभी कहती, अम्मा जी, अब की ना जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, हरदम नशा सा छाया रहता है। सास सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू ये शुभ लक्षण है। निरुपमा चुपके चुपके माजूर मंगाकर खाती और अपने असल नेत्रों से ताकते हुए घमंडी लाल से पूछती, मेरी आंखें लाल हैं क्या? घमंडी लाल खुश होकर कहते, मालूम होता है नशा चढ़ा हुआ है, ये शुभ लक्षण है। निरुपमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम ना था। फूलों के गजरों पर वो अब जान देती थी। घमंडी लाल अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़कर सुनाते। कभी गुरु गोविंद सिंह तीर्थ का वर्णन करते। अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था। पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूरित कर देना चाहता था। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे? घमंडी लाल, यह तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो इसका ध्यान ही ना रहा। ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें शौर्य और तेज टपके। सोचो क्या नाम। दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे। जुमरा बरलान से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम ना मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर नाम कैसा रहेगा? निरुपमा, बस बस यही नाम मुझे पसंद है। घमंडी लाल, नाम ही तो सब कुछ है। दमड़ी, छकौड़ी, घुंगरू, कतवारू, जिसके नाम देखे उसे भी यह था नाम तथा गुण ही पाया। हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर। फिर सब ताल आ पहुंचा। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाला है।
लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। अब की किसी को लेस मात्र भी संदेह ना था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक सामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। हलवाई कढ़ाई से पूरियां और मिठाइयां निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुकों में बांटे जाएं। एक क्षण का भी विलंब ना हो, इसलिए बोरों के मुंह खोल दिए गए थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रतिक्षण बैठा जाता था। अब क्या होगा? 3 साल किसी तरह कौशल से कट गए और मजे में कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, निरपराध होने पर भी यही दंड। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र ना जन्म ले तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभाग्नि हूँ, मैं ही त्याज्य हूँ, मैं ही कलमुही हूँ, इसीलिए ना की परवश हूँ। क्या होगा? अब एक क्षण में ये सारा आनंदात सब शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेंगी, भीतर से बाहर तक मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद फिर मेरा मुंह ना देखें, शायद निराश होकर घरबार त्याग दें। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूँ? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती, उन्हें बिहाती, उनके बच्चों को देखकर सुखी होती। पर आहा, ये सब अरमान झांक में मिले जाते हैं। भगवान, तुम ही अब इनके पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा। बेल, फिर लड़की है। भीतर बाहर कोहराम मच गया, पिट्टस पड़ गई। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ जाती। उनके पिता भी बोले, अभागिनी है, वज्र अभागिनी। भिक्षुओं ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अब ये शोकातगार शांत न होने पाया था कि डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है, वो अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है। धन्यवाद।